तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगी। मैं आपका अपना प्यारा लकी सर और आज दोबारा से एक टॉपिक को लेके आपके सामने हूँ। आज हम करेंगे बेटा एनिमल किंगडम जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टीनोफोरा टू हेमिकॉर्डेटा। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज हम? टीनोफोरा टू हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का, ठीक है। और उम्मीद है आपने पिछला रिवाइज कर लिया होगा, अगर नहीं कराया तो मेरी पिछली वीडियो देखिएगा और उससे रिवाइज कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो टीनोफोरा स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है और टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा से। तो टीनोफोरा बेटा जो कॉमनली जिसे सी वॉलनट या कॉम्ब जेली भी कहा जाता है, टीनोफोरा में एक खास बात है बेटा, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं। ये आपके सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं और जो भी चीज़ सिर्फ समुद्र में पाई जाएगी, एक है क्या बेटा, एक ट्रिक है यहाँ पे, जो भी जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ कि भैया ये वाला बंदा एक्सक्लूसिवली मैराइन है, तो आप ध्यान देना उनमें एक चीज़ सब में कॉमन पाई जाएगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सी फर्टिलाइजेशन बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो मैंने आपको करा रखी है ना। जब बॉडी के व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो होप सो बेटा ये तो आपको पता है। तो अभी हम भविष्य में पढ़ेंगे फ्यूचर में कि भैया टीनोफोरा हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया और हमारा हेमिकॉर्डेटा हो गया। तो इन ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं और इन तीनों में ही बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना, ये आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा पॉइंट पे कि अगले पॉइंट में क्या है भाई एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण हो। बेटा इनमें क्या है, एक खास गुण पाया जाता है। चलिए पहले थोड़ा कॉमन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बेटा सेलुलर लेवल होती है, टिश्यू लेवल होती है, ऑर्गन लेवल होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है। तो हमने पढ़ा था बेटा 4 तरीके की लेवल पाई जाती हैं और हमने स्टार्ट किया था पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा में आपकी कौन सी लेवल पाई जा रही थी बेटा? सेल्यूलर, है ना। तो उससे आगे हमने कहा इवोल्यूशन हुआ तो कौन सी लेवल आ गई बेटा? टिश्यू लेवल। किस में पाई? आपके निडेरिया में, है ना, सीलेंट्रेटा में। उसके बाद बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं टीनोफोरा, इसमें भी टिश्यू लेवल ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी लेवल है बेटा, कॉमनली पढ़ेंगे तो टिश्यू लेवल पाई जाएगी। बेटा ये भी कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है ये? डिप्लोब्लास्टिक। आई होप आपको याद होगा डिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं, जिसके बेटा बॉडी 2 जर्मिनल लेयर से बनी हो। कितनी जर्मिनल लेयर बेटा? 2 जर्मिनल लेयर। कौन कौन सी? एक तो आपकी एक्टोडर्म हो जाती है बेटा और दूसरी हो जाएगी एंडोडर्म। तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, पिछले वाले भी डिप्लोब्लास्टिक थे, तो कोई इश्यू नहीं है ना। बट इनमें कुछ खास है, चलिए उस खास को थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्या है भाई वो खास? इसमें खास है बेटा इसकी बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी। कौन सी? बायोलुमिनेंस, ठीक है। अब देखिए मतलब समझिए, बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग और लुमिनेंस माने हाथ सा है एमिशन ऑफ लाइट। जब कोई लिविंग बीइंग आपका लाइट एमिट करने लगे, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग टू एमिट लाइट इज कॉल्ड बायोलुमिनेंस। तो अगर आप इन्हें रात में देखेंगे ना समुद्र के अंदर, तो आपने जैसे ये नेशनल जियोग्राफिक होता है अपना डिस्कवरी चैनल पे, आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो तो वहाँ पे दिखाई देगा, तो रात में बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे चमकते हैं, ठीक है बेटा, ड्यू टू बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बिल्कुल खास पॉइंट है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। किस में पाया जाता है? टीनोफोरा में पाया जाता है। अब देखिए ये टीनोफोरा में साथ में आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ये डायग्राम आपका डायरेक्ट भी नीट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इस डायग्राम का ये किसका बेटा? ये है प्लूरोब्रेंकिया का। किसका है ये? प्लूरोब्रेंकिया, है ना। तो आपको यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ बेटा ये वाला, और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें बेटा हमें देखना है कि इसमें 8 रो है ना। कितनी है बेटा? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो पाई जाती हैं सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, है ना, जो कि हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगे बेटा? ये लोकोमोशन में हेल्प कर सकती हैं, है ना।
तो किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में। भाई हमने पढ़ा है ना, सीलिया छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉडी पे पाए जाते हैं, और बॉडी पे मतलब हर किसी की पे पाए जाएं ये ज़रूरी नहीं है ना, मैं ये नहीं कह रहा भाई सभी की पे पाए जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ बेटा बट जहाँ सीलिया होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो किस में हेल्प करते हैं? मोस्टली मूवमेंट्स में, लोकोमोशन में, है ना बेटा? ठीक है। और यहाँ पे आपको ये 2 टेंटिकल भी दिख रहे होंगे, ठीक है बेटा? तो इसके अंदर ये आपके 2 टेंटिकल होते हैं, और ये आपको कॉम्ब प्लेट याद रखनी है बेटा, ये कितनी होती हैं? 8 होती हैं बेटा। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। क्लियर है ना? सेक्सेस आपके सेपरेट नहीं होंगे। देखिए मैंने कुछ वर्ड सिखाए थे आपको लास्ट वीडियो में, जिसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, है ना? तो उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं बेटा? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था बेटा? हर्माफ्रोडाइट बड़ा इंपॉर्टेंट था। हर्माफ्रोडाइट का मतलब था बाईसेक्सुअल। क्या था? बाईसेक्सुअल, है ना? तो इसका मैंने एक और भी नाम बताया था, इसको मोनोसियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? मोनोसियस भी कह सकते हैं। तो अभी हमने पिछले में भी पढ़ा था। आपको क्या करना है? बस आपको इजीली कंपेयर करते जाना है, पिछले से नेक्स्ट वन को, उससे अगले को, कि भाई उसमें ये चीज़ नहीं थी, इसमें ये चीज़ है ना? तो इस तरीके से आप उनमें एवोल्यूशन भी देख पाओगे। तो हमने पढ़ा था भैया ये कैसे हैं, इसमें सेपरेट नहीं हैं। सेपरेट नहीं होने का मतलब क्या है बेटा? मेल फीमेल जो कैरेक्टर हैं वो सिंगल बॉडी के अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा इसमें क्या लिखा बेटा जो खास हो? इसमें डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। इससे पिछले में भी ऐसा था बेटा, मैंने सिखाया था आपको, जब विद इन द सेल डाइजेशन होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर, और जब आपका आउटसाइड ऑफ सेल होता है ना, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर, यहाँ पे सेल्यूलर माने सेल, और इंट्रा माने क्या होता है बेटा? विद इन, है ना, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है? मैं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है नीट के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। अगर आप प्योरली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके 360 आउट ऑफ 360 भी बेटा नीट में आ जाएंगे, है ना? बस पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है? चलिए उदाहरण के लिए बेटा हम याद रखेंगे, देखो इसका नाम क्या था? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा को कनेक्ट करेंगे टीनोप्लेना से, है ना? तीनों कनेक्ट हो गया, ऑप्शन मिलेगा तो कर लेंगे, है ना बेटा? और आपका यहाँ से सी से प्लूरोब्रैंकिया, इसको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि बेटा इसका डायग्राम है, तो डायग्राम तो वैसे ही आपको याद करने होते हैं क्योंकि तभी आपका काम बनेगा, ठीक है बेटा? चलिए अगले फाइलम पे आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है बेटा? तो प्लेटीहेलमिन्थिस पे आ जाते हैं। भाई पहला तो प्लेटीहेलमिन्थिस के नाम से क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि भैया प्लेटीहेलमिन्थिस को फ्लैट वॉर्म कहते हैं। अब फ्लैट वॉर्म क्यों बोलते हैं बेटा? इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होती है। कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फ्लैट वॉर्म मिल गया बेटा। अब इसमें आपको पता है ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। कैसे होते हैं बेटा? मोस्टली एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट किसे कहते हैं? सुन लीजिए भैया, बॉडी के अगर हमारे कोई अंदर है जीव और हम ही से खाना ले रहा है, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है ना, तो उसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है बेटा? तो ये हमारी बॉडी के भी अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा इवोल्यूशन हो गया है चीज़ों में। पिछला हमने पढ़े थे भैया डिप्लोब्लास्टिक थे, पहली बार बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो रहा है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस कैसे होते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी की, क्योंकि यहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखिए बेटा ये मैंने प्लेटीहेलमिन्थिस कर दिया आपका ऊपर, ठीक है? तो अब सही आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं बेटा, ये लीजिए, ठीक है? चलिए होप सो कि अब आ गया होगा, और थोड़ा सा और इसको स्लाइड करके हम नीचे भी ला सकते हैं।
ये कब हो गया भैया, ये वर्ड रह गए यहाँ पे। एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। एक मिनट बेटा, दोबारा से पेज चलाता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ अभी सही है, होप सो बढ़िया आ रहा है अब, है ना। और इनको हम कर देते हैं यहाँ पे इरेज। तब तक आप मुझे कल का रिवाइज करा दीजिए एक बार, आपको आता है या नहीं आता है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक याद है तो क्या होता था बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं बेटा। कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर, ठीक है। कौन कौन सी होती थी, मैं दोबारा ध्यान दिला रहा हूँ बेटा। एक्टोडर्म बाहर वाली, ठीक है। अंदर वाली कौन सी होती थी बेटा, एंडोडर्म। और बीच वाली बेटा कौन सी होती थी, मीजोडर्म, है ना। बीच वाली कौन सी थी, मीजोडर्म। तो बेटा इनमें तीनों लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। किसमें बेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा 3 लेयर हैं तो मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी बॉडी कैविटी के बारे में। मैंने पढ़ाया था द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, ठीक है। तो अगर इसमें आपका ये है, इससे पहले कितनी थी बेटा, 2 लेयर थी, तो उनमें तो मीजोडर्म थी नहीं, तो कैविटी की बात ही नहीं कर सकते थे। तो इस बार हम बॉडी कैविटी की बात करेंगे। और ये बेटा कैसी है, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, ये प्रॉपर लेयर सॉलिड है। कैसी है, इनकी मीजोडर्म कैसी पाई जाती है बेटा, सॉलिड। अगर इनके अंदर सॉलिड मीजोडर्म है तो ये आपके कौन से हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस, है ना। इट्स मीन इनके अंदर कोई कैविटी नहीं है। तो ये हैं बेटा एसीलोमेट। कैसे हैं ये, एसीलोमेट, ठीक है। तो इनमें सिमेट्री कौन सी होती है बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल। अब तो याद होगा ना बेटा आपको एक एक बात है सारी की सारी। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ठीक है, हमें पता है बेटा। फ्लैट वॉर्म आपके बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये बढ़िया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमने पढ़ लिया। एसीलोमेट है ना बेटा, ये महत्वपूर्ण है। तो एसीलोमेट के अंदर प्लेटीहेलमिन्थिस के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे की सारे आ जाएंगे, ठीक है। एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा था बेटा सेल लेवल, टिश्यू लेवल, है ना। और इसमें कौन सी लेवल है, थोड़ी सी इवॉल्व हुई, तो इसमें कौन सी लेवल आ गई बेटा, ऑर्गन लेवल। कौन सी लेवल है, ऑर्गन लेवल, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा, हुक्स एंड सकर। ये क्या होते हैं बेटा, हुक्स, है ना, लग रहा है हुक, कहीं हम किसी चीज़ को हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हुक एंड सकर क्या होते हैं बेटा, कि जब ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, व्हेन एक लिविंग टेक मील फ्रॉम ए अनदर लिविंग बीइंग, ठीक है। तो जब एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से खाना लेता है तो उसे पैरासाइट या हिंदी में परजीवी बोलते हैं। तो अब सोचिए कि ये भैया क्या कर रहे हैं, इनको कहीं अटैच होने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो अटैच करने के लिए कौन होंगे, हुक होंगे, है ना। और वहाँ से एब्जॉर्व, खाना एब्जॉर्व करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सकर्स की। तो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा इनकी पैरासाइट फॉर्म के अंदर, जहाँ से क्या करते हैं, होस्ट। होस्ट कौन है बेटा यहाँ पे, ये तो पैरासाइट है, तो हम क्या हैं, हम हैं होस्ट। तो हमारे अंदर से ये क्या करते हैं, अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो कहीं लिखा होगा कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। क्लियर है बेटा। इनमें ये भी, अब देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, F फॉर फ्लैटवॉर्म, है ना बेटा, और F से क्या बनता है, फ्लेम सेल। क्लियर है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भैया फ्लैट फॉर्म में कौन से सेल पाए जाते हैं, फ्लेम सेल। कौन से सेल पाए जाते हैं बेटा, फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल क्या काम करते हैं बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अब कहोगे सर ये वर्ड तो बिल्कुल नया सा लग रहा है, तो बेटा मैं नया बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, है ना। पानी का और नमक का क्या होना चाहिए, बैलेंस को जो कंट्रोल करेगा वो कौन होगा, इनमें फ्लेम सेल होगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं फ्लेम सेल भाई, फ्लेम सेल इसके अलावा बेटा एक्सक्रीशन भी कर देते हैं,
है ना, क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके ये अपना क्लियर हो गया बेटा ये वाली लाइन। तो सेक्सेस आर सेपरेट होंगे क्या इसमें, बेटा अभी तक हमने किसी में भी सेक्सेस सेपरेट नहीं पढ़े हैं, है ना, तो इसमें भी नहीं पढ़ेंगे। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कैसे होंगे, नॉट सेपरेट। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है बेटा, एक बाइसेक्सुअल ही है, ये भी एक हर्माफ्रोडाइट ही है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी बेटा, इसमें इंटरनल, कैसी होगी, इंटरनल। जैसे हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था, है ना, वो भी बाइसेक्सुअल था, लेकिन उसी के अंदर मेल था, उसी के अंदर फीमेल था, तो बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो रही थी, तो इनमें भी ऐसा ही होता है। और लार्वा, मैंने आपसे कहा था कि बस अभी तो यही पढ़ते जाइए कि लार्वा सभी में पाया जाएगा मोस्टली, तो उससे क्या है, इसे बोलते थे, याद है, मेटामॉर्फोसिस, लार्वे से अडल्ट का बनना। और डेवलपमेंट कौन से तरीके की होती थी बेटा, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सी है, इनडायरेक्ट। जब मैंने बताया था बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो क्या बताया था कि भैया डायरेक्ट वो होते हैं जिनका जो छोटा बेबी है वो बड़े अडल्ट के जैसा दिखता हो डायरेक्टली, और जिनमें जो आपका न्यूबॉर्न है वो आपके अडल्ट के जैसे सिमिलर नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अभी बेटा ये छोटे जीव हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनमें अभी कौन सी डेवलपमेंट पाई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड और ख़ास है, और जो कि कई बार बेटा आपके नीट में आ चुका है ऑलरेडी, और उसका नाम क्या है, प्लेनेरिया, है ना। तो प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है बेटा, किसका एग्जाम्पल है, प्लेटीहेलमिन्थिस का, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में जो देखो ये भी कनेक्ट हो गया भाई, पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थिस और पी फॉर प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है बेटा, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, मतलब कि प्लेनेरिया कुछ इस तरीके का होता है, आप ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसकी बॉडी को काट देते हैं ऐसे पीस में, ए पीस, बी पीस, सी पीस, ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमने फ्रेगमेंट कर दिए। अब यह क्या करेगा बेटा, ए वाला आपके बी को और सी को डेवलप कर लेगा, है ना, मतलब मैं दिखाने के लिए ऐसे अलग अलग दिखा रहा हूँ, अब आप समझ रहे हो ना। ए से एक डेवलप हो गया, एक बंदा ऐसे ही किससे डेवलप हो जाएगा बेटा, बी से डेवलप हो जाएगा, ऐसे ही एक सी से डेवलप हो जाएगा। मतलब इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाई जाती है, बहुत जल्दी अपने जो बॉडी है इनकी, जो आपने अभी स्प्लिट कर दी थी, फ्रेगमेंट में तोड़ दी थी, है ना, उसको रीजनरेट कर पाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगले इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि टेनिया सोलियम, इसका पूरा नाम होता है, ये टेप वॉर्म है ना बेटा, ये एंडोपैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा फेसिकोला, फेसिकोला को बेटा लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। तो ये डायग्राम जो आप देखते हैं एनसीईआरटी में, मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ भैया, थोड़ा ऊपर हो जाए तो, हाँ, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम आपको प्रॉपरली दिख रहा है, ये बेटा ये मुझे थोड़ा सा इरेज करनी पड़ेंगी लाइंस आपकी। तो ये देख लीजिए, ये है फेसिकोला, लीवर फ्लूक, है ना, और ये है आपका टेप वॉर्म। ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, टेप वॉर्म थोड़ा तार के जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरीके का होता है बेटा टेप वॉर्म। वे वैसे याद हो जाता है बेटा, है ना, इसको ऐसे भी याद करने की, रस्सी जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब अगले पे आते हैं, नेक्स्ट फाइलम पे बेटा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है हमारा, एस्किलमिन्थिस। कौन सा है बेटा, एस्किलमिन्थिस। थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि तुम्हें समझा पाऊँ भाई। आ गया क्या, अच्छा, थोड़ा दोनों तरफ ही स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा, ठीक है। तो एस्किलमिन्थिस में क्या है, एस्किलमिन्थिस से सबसे पहला क्वेश्चन है इसके नाम से कि बेटा राउंड वॉर्म किसे कहते हैं। क्या बेटा, राउंड वॉर्म किसे कहते हैं। तो राउंड वॉर्म बड़ा आसान है। मान लीजिए इनकी जो बॉडी होती है ना, वो इस पेन की तरह की है बेटा। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनली ऐसे काटें, तो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो ये राउंड ही दिखाई देगा, पक्का है ना।
भाई चाहे ये सिलेंड्रिकल शेप हो, लेकिन अगर इसको काटेंगे तो ये राउंड ही दिखाई देगा ना बेटा। तो राउंड की वजह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया राउंड दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया राउंड वॉर्म। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसके मेन क्वेश्चन करा देता हूँ कि इसके मेन क्वेश्चन बेटा कहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले राउंड वॉर्म्स को बात कर लेते हैं। पेन तो बेटा रेडी, ठीक है आई थिंक। ठीक है, तो ये सर्कुलर इनका क्रॉस सेक्शन होता है। जब इनको काटा जाता है क्रॉस सेक्शनली तो ये कैसे दिखाई देते हैं बेटा, राउंड दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम कैसा पड़ गया, राउंड वॉर्म पड़ गया। ठीक है, अच्छा ये फ्री लिविंग एक्वेटिक पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे भी रहते हैं। पैरासाइट अभी तो सिखाए थे बेटा, परजीवी है ना, जो लिविंग की बॉडी में भी रह सकते हैं और ऊपर भी रह सकते हैं, जैसे टिक्स माइट्स होती हैं बेटा, है ना, तो वो भी आपकी एज ए पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट होते हैं बेटा, प्लांट के ऊपर भी होते हैं और किसके ऊपर होते हैं, एनिमल के अंदर होते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म में कौन सी लेवल पाई जाएगी, भाई प्रमोशन हो रहा है, मैं तो पहले ही कह रहा था। बाबूजी आपने पढ़ा था पहले, किसका पढ़ा था, आपने पढ़ा पॉरीफेरा, कौन सी लेवल थी भाई, सेल लेवल थी। उसके बाद आपने सीलेंटेटा पढ़ा, है ना, आपने टीनोफोरा पढ़ा, कौन सी लेवल थी, टिश्यू लेवल थी। फिर आपने प्लेटीहेलमिंथिस पढ़ा, तो कौन सी ऑर्गन लेवल थी बेटा, ऑर्गन लेवल थी, है ना। और अब आप पढ़ रहे हैं एस्किलमिंथिस, तो इसमें बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल पाई जाएगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बेटा कि इसमें हम मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और हम उनको अपने आप दूर से देख के भी पहचान सकते हैं ना। आप देखिए, बिकॉज फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, तो मतलब इसमें डायग्राम के लिए आपको ज़्यादा मेल फीमेल के लिए ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फीमेल दिख रही है, फीमेल आर बिगर देन मेल, दिख रहा है ना साफ साफ बेटा। यहाँ पे फीमेल का साइज क्या है, थोड़ी हुक शेप बनाई हुई है कि इतना ज़्यादा लेंथी है, और मेल का यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा, क्लियर है। इसके अलावा इसमें बाइलेटरल सिमिट्री है। अभी देखिए हमने पिछले में बाइलेटरल पढ़ी, इसमें बाइलेटरल पढ़ी। लास्ट में एक 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे कंपैरेटिव, ठीक है बेटा। इसके अलावा देखिए यही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमें पता था क्योंकि वो पिछले से स्टार्ट हो गया था। लेकिन बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो बात स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई है सूडोसीलोमेट की। सूडोसीलोमेट, सूडो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था फॉल्स। सीलोमेट का मतलब क्या होता है बेटा, कैविटी। तो इनमें क्या होती है, एक अंदर एंडोडर्म होती है, एक बाहर एक्टोडर्म होती है, और मीजोडर्म के अंदर प्रॉपर कैविटी तो नहीं पाई जाती लेकिन स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में पाई जाती है। तो इनमें भी थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ है। पिछली वाली मीजोडर्म प्रॉपर सॉलिड थी, कोई कैविटी जैसी चीज़ नहीं थी। अब इसमें पहली बार आपकी कैविटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा इसकी एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, जबकि हमने प्लेटीहेलमिंथिस में पढ़ा था उसकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है बेटा, ठीक है। अच्छा, मस्क्यूलर फेरिंग्स पाया जाता है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, क्या पाया जाता है, मस्क्यूलर फेरिंग्स। और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें क्या होगा बेटा, देखिए, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। तो इनमें वेस्ट निकालने के लिए क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी ट्यूब है। क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है बेटा इनके पास में, ठीक है। ये मेल फीमेल मैंने कहा, अभी देखो आपको दिख भी रहे हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है ना। तो ये कैसे हो गए, यूनिसेक्सुअल, कैसे हो गए बेटा, ये यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, अरे सॉरी बेटा, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताइए जल्दी, डायोसियस, सही बोल रहे हो, क्या होता है, डायोसियस, ठीक है। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, और मोनोसियस का मतलब क्या होता था बेटा, बाइसेक्सुअल होता था, पता है हमें, है ना। इसके अलावा क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी इनकी, इंटरनल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाई जाएगी। इट्स मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट किसके अंदर होगी बेटा, विद इन द बॉडी होगी, ठीक है। डेवलपमेंट मैंने कहा था मोस्टली क्या होगी, इनडायरेक्ट ही होगी, सभी में अभी इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा।
तो इनडायरेक्ट आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी ज़्यादातर तो, लेकिन कुछ आपके ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाई जाती है। ठीक है बेटा। एस्केरिस का उदाहरण हो गया, आपकी बुक में दिया है एस्किलमिंथिस, तो हो गया बेटा एस्केरिस। चलिए एस्केरिस के बारे में थोड़ा और बता दूं। एस्केरिस आप 12th क्लास में ही पढ़ोगे बेटा। एक बीमारी होती है एस्केरिसिस, है ना, जिसमें आप कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड खा लेते हो एस्केरिस का, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें, है ना। तो ये अभी हम वैसे ज़्यादा डिटेल 12th में पढ़ लेंगे। ये हो गया वुकरेरिया। इसका पूरा नाम बेटा वैसे वुकरेरिया बैनकॉफ्टाई होता है ना। और इसमें ये फ्लेरल वॉर्म भी इसे कहा जाता है। एक बीमारी भी काउज करता है बेटा, कौन सी बीमारी? एलिफेंटेसिस। कौन सी बीमारी? एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो पैर होता है बेटा, जो अपने पैर हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं ना, लोअर लिम्स में ज़्यादा बीमारी होती है, जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। तो इसमें पैर जो होता है वो हाथी के पैर जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए इस बीमारी का नाम है एलिफेंटेसिस। ठीक है। चलिए इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा क्या होता है बेटा? हुकवॉर्म। क्या होता है? हुकवॉर्म। ये आपको याद कर लेने हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो ए से एस्केरिस तो वैसे याद हो गया, वुकरेरा भी हो जाएगा, और ये हो गया एनसाइक्लोस्टोमा हो गया बेटा। ठीक है। इसके अलावा बेटा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एनालिडा। क्या पढ़ेंगे बेटा? अगला फाइलम एनालिडा के बारे में बात करेंगे अब। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ क्या? ठीक है। तो इसको यहाँ, अरे यार ये तो PDF ही गई, एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा। तो एनालिडा के बारे में हम क्या जानते हैं भाई? एनालिडा के बारे में आपका क्या होता है बेटा? मोस्टली, है ना, ये मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। पैरासाइट होते हैं, आपने देखे भी हैं, जैसे आपने लीच देखा है ना, लीच हिरुडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच भी कहा जाता है। लेवल बेटा अब जो पिछले में आ गई, मान लीजिए पिछले में ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गई, तो वो लेवल तो अब कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, है ना। तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आ चुका है तो अब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो रहेगा ही रहेगा। तो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पहले आ चुकी हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। अब उससे अलावा हमें पढ़ना है कि क्या अलग हो सकता है। ठीक है। तो पहले सिंपल बातें कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम हमें पता है भाई, इनमें आपकी जो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, बायलेटरल सिमेट्री हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें पता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। तो इनकी बॉडी बेटा कैसी है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। इट्स मेन बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, है ना। तो ये बढ़िया था। इसके अलावा क्या है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा? वो है सीलोमेट। देखिए प्लेटीहेलमिन्थिस में सॉलिड, इसमें स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में बेटा, और इसमें आपकी प्रॉपर कैविटी पाई जाती है। तो अब हम अगर सीलोमेट स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे आगे अब आपको खुद सोच लेना है कि सारे की सारे जितनी भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सीलोमेट ही रहने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बेटा टुकड़ों का मैं पढ़ा चुका हूँ, मेटामेयर्स कहते हैं, और सेगमेंटेशन बॉडी को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसके अलावा एनालिडा का जो मतलब है बेटा, वो लैटिन भाषा में एनुलस या लिटिल रिंग्स होती हैं। जैसे एक रिंग के ऊपर एक और रिंग रखते जाएंगे ना, तो वो जैसी दिखाई देंगी ऐसे ही आपका एनालिडा दिखाई देता है। इनकी बॉडी में मसल्स होती हैं आपकी, एक तो इनकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, है ना, जो इनको स्ट्रेच करने में थोड़ा सा इजी होता है। एक इनमें सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है, जिससे इसमें क्या है, इनके लोकोमोशन में ये इस तरीके से मूव करते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या है कि ऐसे भी स्ट्रेच होता है और आपका लेंथ में भी स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो इनसे इसकी मूवमेंट में हेल्प मिलती है लोकोमोशन में। ठीक है बेटा। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे कि भैया एक्वेटिक एनालिडा जो पानी में रहते हैं, एनालिडा उनमें कुछ खास होता है। तो उनमें ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा आपको, ये नेरिस है, ये पानी में पाया जाता है। तो ये इसमें ये वाले जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इनको बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं बेटा? पैरापोडिया। तो इनमें पैरापोडिया आपके पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका नीरिस हो गया। ठीक है बेटा। इसके अलावा इनका जो ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा ये नीरिस क्यों पाए जाते हैं पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। बेटा देखिए, अगर किसी के पैरापोडिया रहेंगे और वो पानी में जा रहा है
तो उसको स्विमिंग में हेल्प मिलेगी। किस में हेल्प मिलेगी? स्विमिंग में, है ना, तैरने में हेल्प मिलेगी। तो इनको तैरने में हेल्प मिलती है, इसलिए जो वाटर में एक्वेटिक स्पीसीज हैं इनकी, उनके अंदर क्या होता है बेटा? पैरापोडिया होते हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा बेटा जैसे कि इनमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बेटा? क्लोज्ड। क्लोज्ड मैंने बताया था ना, व्हेन ब्लड पंप्ड बाय हार्ट एंड पासिस थ्रू द ब्लड वेसल्स, जब आपके हार्ट से पंप होता है और आपका पास किसके द्वारा होता है बेटा? खून की नलियों के द्वारा, रक्त वाहिकाएं बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, तो उनके द्वारा जब आपका ब्लड पासिस होता है तो उसे क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा? अब ऐसे हम एक बात कनेक्ट करेंगे, एनालिडा। एनालिडा से एन उठा लेते हैं, है ना, तो एनालिडा से एन से बन गया नेफ्रीडिया। क्या बन गया बेटा? नेफ्रीडिया। भाई एन आ रहा है ना इसमें एनालिडा में, देखो एस्केलमिंथिस में तो शुरुआत में एन नहीं आया, तो इसमें नेफ्रीडिया नहीं था। तो एनालिडा में क्या होता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है बेटा? नेफ्रीडिया होता है। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंट्रोल करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके अंदर न्यूरल सिस्टम भी थोड़ा सा डेवलप होता है और इनमें आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं। कैसी नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं बेटा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना। और जो आपस वेंट्रल, देखिए आप एक बात सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है बेटा। क्या है कि जो हम हैं, है ना, हम तो कॉर्डेटा हैं, तो हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल साइड में होती है, बैक साइड में होती है, और इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो वेंट्रल साइड में होती है। इनके अंदर सॉलिड होती है और डबल होती है, जबकि हमारे अंदर कैसी होती है बेटा? हमारे अंदर सिंगल होती है और हॉलो, मतलब बिल्कुल एंटी हैं एक दूसरे के। तो अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भैया। इनकी होगी वेंट्रल, डबल और सॉलिड, ठीक है ना। तो इनके अंदर इस तरीके की नर्व कॉर्ड पाई जाएगी बेटा। नर्वस सिस्टम इनका हमारे जैसा डेवलप तो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा बेटा हमने अभी बात करी है कि इनकी कुछ फॉर्म यूनिसेक्सुअल होती हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिसेक्सुअल। तो कुछ फॉर्म आपकी यूनिसेक्सुअल होती हैं, जबकि कुछ फॉर्म आपकी बाइसेक्सुअल होती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, मैं आपको एक आध हिंट वगैरह यहाँ से बता दूंगा। तो फिर से चला गया, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक ट्रिक बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन यूनिसेक्सुअल है और कौन आपका बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक ट्रिक की कि भैया यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कौन होगा बेटा? देखो कनेक्ट करो एन को, जिसके नेम में एन आ रहा हो, जिसके नेम में एन आ रहा हो वो होगा यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल यहाँ पे अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? कौन होगा बताइए जल्दी सी? नीरेस। कौन होगा? नीरेस होगा बेटा। ठीक है, और बाइसेक्सुअल आपके यहाँ पे कौन हो जाएंगे बच्चे? कुछ एग्जाम्पल कौन है भाई? अर्थवॉर्म। और दूसरा कौन सा है भाई अपना, जल्दी बताइए? हिरुडिनेरिया। अर्थवॉर्म का बेटा साइंटिफिक नाम क्या होता है? फैटीमा। क्या होता है बेटा? फैटीमा होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो हिरुडिनेरिया होता है उसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग लीच, खून चूसने वाली लीच होती है बेटा ये, है ना। लीच का मतलब जोक होता है हिंदी में। तो यही इसके एग्जाम्पल हैं। होप सो तो इसके एग्जाम्पल आपके हो गए होंगे। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नया फाइलम हमारा। तो अब हमारा मेन फाइलम, काफ़ी मेन इसलिए भाई ये सबसे बड़ा फाइलम है ना, आपने तो पढ़ा है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, दिख रहा है बेटा? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना अर्थोपोडा। तो बेटा इसके नाम से स्टार्ट करता हूँ कि अर्थोपोडा क्या होता है और इसमें क्या क्या खास है, फिर हम कहीं ना कहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूँ बेटा। चलिए, तो मैं आपको पहले अर्थोपोडा पढ़ा देता हूँ। अच्छा ये सॉरी, बेटा देखो इसका नाम अर्थोपोडा क्यों पड़ा? क्योंकि अर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड,
क्या होता है बेटा, जॉइंटेड। पोडा का मतलब होता है अपेंडेंजेस। देखिए इनके अंदर हम हाथ पैर तो नहीं कह सकते, तो जो इनकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, जॉइंटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा से मेन क्वेश्चन क्या है कि भैया ये लार्जेस्ट फाइलम है ना, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है आपका, आर्थ्रोपोडा, है ना। तो आर्थ्रोपोडा आपका लार्जेस्ट फाइलम हो गया। इसमें ये मानते हैं कि 2/3 जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा हैं आपके, क्लियर है। और उसमें भी आपके इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास होती है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर आ जाए लार्जेस्ट क्लास कौन सी होगी बेटा, लार्जेस्ट क्लास कौन सी हो जाएगी, इंसेक्टा, ठीक है। तो इनके हम सेंसरी ऑर्गन, आप देखिए बेटा इसमें बहुत सारे जीव हैं। जो आप घर में हाउस फ्लाई देख रहे हो है ना, वो भी इसी के अंदर आती है। बटरफ्लाई देख रहे हो वो भी इसी के अंदर आती है। लॉक्यूस्टा देख रहे हो वो भी इसी के अंदर आता है। आप केकड़ा देख रहे हो, स्कॉर्पियन देख रहे हो वो भी इसी के अंदर आता है। तो इसलिए बेटा ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि यहाँ से मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं और हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं ना, कैसे इनको टैकल कर सकते हैं अच्छे से, ताकि ये हमारे भैया स्कोर अपना कंप्लीट आ जाए। आप तो समझदार ही हैं भैया, अल्टीमेट गोल क्या है बेटा हमारा, स्कोर लाना, हमारा मार्क्स चुराना। भाई हमें एनटीए से मार्क्स चुराने हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं करा रहा था आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो बेटा अगर इसके सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन में इनके अंदर क्या आएंगे भाई साहब, इनके अंदर आंखें होती हैं। इनके अंदर आइज की भी बात करूं तो बेटा इनकी जो आई होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है सिंपल आई और एक होती है बेटा कंपाउंड आई। 2 मिनट में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। सिंपल आई क्या होती हैं, जैसे हम आप देख रहे हैं वो सिंपल आई है बेटा, है ना। और दूसरा इनके अंदर जो कंपाउंड आई है वो मोज़ेक विजन शो करती हैं। कौन सा विजन बेटा, मोज़ेक विजन। अब मोज़ेक विजन क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करना, ठीक है। तो एक ही चीज़ को बहुत सारे फ्रेम में देखते हैं, उसका रिजोल्यूशन कम होता है लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको बोलते हैं मोज़ेक विजन। ये नॉक्टर्नल जो एनिमल्स हैं जो रात के टाइम पे निकलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें सांस लेने के लिए क्या क्या पाया जाता है भैया, इनके अंदर गिल्स हैं, है ना, बुक गिल्स हैं, इनके अंदर बुक लंग्स हैं, इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम है, जैसे इंसेक्टा है ना उसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए बेटा, फॉर रेस्पिरेशन। इनकी जो बॉडी है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 में डिवाइड होती है। जैसे कि एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के देखूं, ये हेड हो गया एक तरीके से, ये एक थोरैक्स हो गया और ये हो गया बेटा इनका एब्डोमेन। तो थोरैक्स के बेटा वैसे 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। 1 मिनट बेटा मुझे थोड़ा इरेज करना था, ये वाला विंग्स यहाँ आ गया, है ना। तो इनके पास में आंखें होती हैं, जो ये बड़ी बड़ी आंखें देखते हैं ना आप, ये होती हैं कंपाउंड आईज, है ना। सिंपल आई इनकी यहाँ होती हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनके अंदर बेटा एंटीना भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एंटीने, है ना, मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट को और बैलेंसिंग में भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके हर एक सेगमेंट से बेटा 1 पेयर अपेंडेंजेस निकलते हैं, है ना, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आपके प्रोथोरेसिस लेग्स हो गए, है ना, ये मीजोथोरेसिस और ये मेटाथोरेसिस हो गए। इनके जो विंग्स होते हैं, एक होते हैं मीजोथोरेसिस विंग्स और एक होते हैं आपके मेटाथोरेसिस विंग्स। देखो मैंने बनाया है, थोड़ा अच्छा सा तो नहीं बना, अभी मैं थोड़ा सा बात कर लेंगे उस पर। तो ये आपके मीजोथोरेसिस विंग्स थोड़े बड़े होते हैं बेटा और मेटाथोरेसिस विंग छोटे होते हैं। इनको हाइंड विंग्स भी कहा जाता है और पहले वालों को क्या बोलते हैं, 4 विंग्स। तो 4 विंग्स का काम बस सिर्फ बैलेंसिंग का है, ठीक है, कि भैया बैलेंस बनाते रहो। और मेटाथोरेसिस विंग का काम क्या होता है, उनका वो हेल्प करते हैं फ्लाइट में। किस में मदद करते हैं बेटा, फ्लाइट में, उड़ने में हेल्प करते हैं। कौन से विंग्स हेल्प करते हैं बेटा, मेटाथोरेसिस विंग्स या हाइंड विंग्स हेल्प करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है आपका यहाँ तक क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो अभी मैं बैक चलता हूँ थोड़ा सा अपने पेज की तरफ, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो होता है मालफिजियन टिब्यूल। क्या होता है बेटा, मालफिजियन टिब्यूल पाया जाता है। ये आप पढ़ लेना, इंसेक्टा के अंदर भी आता है। और इनकी जो बॉडी है तो इनकी बॉडी बेटा कवर्ड होती है किसका, एक्सोस्केलेटन होता है इनका, काइटिन का। किसका होता है बेटा इनका एक्सोस्केलेटन, काइटिन का। तो यहाँ से मैं एक नीट का क्वेश्चन करा देता हूँ आपका कि भैया जो इंसेक्ट हैं
उनका एक जो स्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का। इसके अलावा और किस चीज़ का काइटिन का होता है बेटा, फंगी। फफूंदी जो होती है बेटा, उसकी जो सेल वॉल है, क्या सेल वॉल, वो भी किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की ही बनी होती है। तो ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल क्या बोलते थे बेटा हम, डायोसियस क्या बोलते थे, डायोसियस बोलते थे बेटा। ठीक है, इनमें सेंसरी मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या पाया जाएगा भैया, इनमें एंटीने होंगे, आंखें होंगी, स्टेटोसिस्ट होंगे। स्टेटोसिस्ट का काम होता है बेटा बैलेंसिंग का काम होता है ना। इसके अलावा इनमें और क्या पाया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं बेटा। इनकी फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। देखिए पिछले में भी हमने थोड़ी सी पढ़ा था कि भैया इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कैसे हैं बेटा, अंडे देते हैं। देखिए आपने सुना भी होगा भैया मक्खी के अंडे हो गए, है ना, इस तरीके से आपके वो खाने और पानी में चले जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं बेटा, है ना, डायरिया जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। मतलब कुछ जीव तो क्या करते हैं बेटा, लार्वा बनाते हैं और कुछ लार्वा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बात कर लो बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो ये अब चलती रहेंगी। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई, सेगमेंटेशन हो गई है, सीलोमेट हो गए हैं, है ना। तो ये सब कुछ अब नॉर्मल है। मैंने बता ही दिया इनकी बॉडी डिवाइड होती है बेटा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर होती है, 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइडेड होती है। क्लियर है। इसके अलावा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था एनालिडा का। एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम होता था क्लोज्ड। कैसा होता था, क्लोज्ड होता था। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता बेटा बिल्कुल ओपन टाइप। कैसा होता है, बिल्कुल ओपन टाइप। ओपन टाइप किसे कहते थे, याद है कि भैया जब आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली बेथ इन द ब्लड, है ना, तो ब्लड में आपके डायरेक्टली पड़े हुए होंगे तो उसे बोलेंगे ओपन टाइप। और जब आपका ब्लड पास होता बेटा बाय ब्लड वेसल इज कॉल्ड द क्लोज टाइप। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल बात होगी आपके लिए। अब बात ये है कि ये कुछ हमारे इकोनॉमिकली फ़ायदा भी करते हैं, है ना, कुछ पैसा कमाने का मौका भी दे सकते हैं हमें। जैसे कि उदाहरण के लिए आप यूज कर लीजिए हनी बी का। तो भैया हनी बी को अगर देखें तो हमें शहद भी देती है, वैक्स भी देती है। हनी भी दे रही है एज ए प्रोडक्ट एंड क्या दे रही है बेटा, वैक्स, मोम दे रही है ना। तो ये काम है हनी बी का। इसके अलावा बॉम्बेक्स है, सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा, है ना, सुना होगा आपने, तो ये रेशम बनाने के काम आता है बेटा। लेसीफर, लेक इंसेक्ट, लेक की चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, तो ये लेसीफर हो गया। ठीक है, अच्छा वेक्टर क्या है बेटा, ये बीमारी भी फैलाते हैं, जैसे एनाफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, है ना। इसके अलावा आपका और कौन सा, ठीक है, एडीज एजिप्टी हो गया, डेंगू फैलाता जो आपको पता ही है। इसके अलावा बेटा हम ये ग्रीगेरियस पेस्ट, पेस्ट किसे बोलते हैं बेटा, पेस्ट उन्हें बोलते हैं जो फसल को ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारी फसल को भी ख़राब कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण है लोक्यूस्टा, है ना, कितना अच्छा होगा उदाहरण है। टिड्डा, है ना बेटा, ये टिड्डा दिख रहा है आपको, तो ये हमारी फसल को क्या कर देता है बेटा, ख़राब कर देता है ना। हरी फसलें, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो ये इन सब को खा जाता है। ठीक है, तो किसानों का तो बहुत नुकसान है बॉस, इसलिए इसके लिए क्या कर देते हैं लोग, स्प्रे वगैरह करते हैं, पर ये रुकता नहीं है भाई तब भी। लिविंग फॉसिल, अच्छा ये एक नाम है लिविंग फॉसिल, आपने पढ़ा है, फॉसिल इन्हें बोलते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, फिलहाल के टाइम पे। लेकिन ये लिविंग कैसे हो सकते हैं, तो भैया लिविंग फॉसिल का मतलब समझ लीजिए पहले। लिविंग फॉसिल उन्हें बोलते हैं जिनमें क्या है बेटा कि सालों से, लाखों सालों से, हजारों सालों से कोई चेंजेस ही ना आए हों, कोई बदलाव ही ना आए हों, तो उन्हें बोलते हैं लिम्यूलस। जैसे एग्जाम्पल हो गया उसका, उन्हें बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो ये कितना अच्छा कनेक्ट होगा, एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूमुलस, है ना। तो ल्यूमुलस का मतलब होता है किंग क्रैब। क्या हो गया बेटा, किंग क्रैब हो गया। ठीक है ना, केकड़ा हो गया आपका। क्लियर, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पे। आज बेटा जल्दी जल्दी करना है ना, ताकि ये अर्थोपोडा हो गया था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा रुकिए 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इस पेज को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये वाला कर दिया मैंने डिलीट, और अब ये हम आ गए हैं इस पे, हाँ, मॉलस्का पे। ठीक है बेटा, अच्छा तो बेटा मॉलस्का में हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा
कि आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट आपका फाइलम होता है ना। और भैया आपको पता ही है ना कि आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और इंसेक्टा उसकी लार्जेस्ट क्लास होती है। तो अगर बॉस कोई लार्जेस्ट है तो कोई सेकंड लार्जेस्ट भी होगा, है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा पाया जाता है बेटा? मोलस्का। कौन सा पाया जाता है बेटा? मोलस्का पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बेटा कि इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी चली आ रही हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सीलोमेट हो गया, है ना। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या ऐसा खास है। ठीक है, तो इनकी बाई सिमेट्री कौन सी होती है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हमें पहले से ही पता है क्योंकि यही चली आ रही है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें पता है बेटा, सीलोमेट हमें पता है। मॉलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये पानी में भी पाए जाते हैं बेटा, जैसे ऑक्टोपस हो गया। अब ऑक्टोपस बेटा ज़मीन पे तो मिलेगा नहीं आपको, है ना, कहाँ मिलेगा? पानी में मिलेगा। तो भैया ऑक्टोपस आपके ये कैसे हो गया? आप इमेजिन कर लिया करो यार कि भाई जो ऑक्टोपस है तो वो अपना कैसा है? पानी में रहता है। तो भैया मॉलस्का पानी में भी रहते होंगे, है ना। ये शंख हो गया है ना, इसको पाइला बोलते हैं, थोड़ा छोटा शंख बोल सकते हो आप इसको, तो इसको पाइला बोलते हैं। ठीक है, और ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। क्लियर है? एक्वेटिक में भी दोनों जगह पाए जाएंगे बेटा, फ्रेश वाटर भी पाए जाएंगे और मेराइन वाटर भी पाए जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। इनकी देखिए कुछ में क्या होता है, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऊपर से किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम का। किसका बना होता है? कैल्शियम का, है ना। तो इसलिए बोला जाता है इनके ऊपर कैलकेरियस सेल होती है। क्या होती है? कैलकेरियस सेल भी इनके ऊपर पाई जाती है। देखिए बेटा, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, मिल गया ना, एंड इज अनसेगमेंटेड। कैसा है? अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड किसे बोलते हैं बेटा? जो सेगमेंट में डिवाइडेड ना हो। जैसे कि भैया आर्थ्रोपोडा में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन पाए जाते थे, इसमें नहीं पाए जाते ऐसे। ठीक है ना, क्लियर है। तो इनकी बॉडी किस में डिवाइड होती है बेटा? प्रॉपर सेगमेंट तो नहीं है, तो इकट्ठी किस में होगी? हेड में, मस्कुलर फिट में और विसरल हम्प में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी बॉडी ही दिखा देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ से गूगल करके आपको दिखाता हूँ बेटा। ऐसा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बना तो बेटर है कि एक गूगल पे हम यूज कर लेते हैं। न्यू पेज डाल लिया हमने, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सर्च में मोलस्का। मोलस्का बॉडी, है ना। तो बेटा आप देख लेंगे कि मोलस्का किस तरीके का होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके की इनकी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, इमेज दिख रहा है साफ साफ? बहुत बढ़िया। तो बेटा इनकी बॉडी में क्या होता है? ये हो गया इनका हेड। अच्छा ये सॉरी, मुझे राइट पे ले जाना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा मैं यहाँ से नहीं लिख सकता। चलिए बेटा इस पर मैं पेन यूज़ नहीं करूँगा फ़िलहाल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। बाकी ऑप्शन तो है, इसका क्रॉप ले सकता हूँ मैं इसमें। एक मिनट रुकिए बेटा। है ना, तो यहाँ से आपका ये हो गया इंसर्ट। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ा देते हैं आपको। तो ये बेटा मोलस्का थोड़ा इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है यहाँ पे हेड। ठीक है, हेड के अलावा क्या होता है इसका? ये होता मस्कुलर फुट। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मस्कुलर फुट हो गया बेटा। और ये जो इसके बॉडी ऊपर से उभरी हुई है कुछ इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कहलाता है विसरल हम्प। हम्प का मतलब क्या होता है बेटा? कूबड़, मतलब उभरा हुआ हिस्से को हमेशा हम्प बोलते हैं। तो ये हो गया हेड, और ये हेड के क्या हो गए बेटा? टेंटिकल, है ना, दो टेंटिकल हो गए हैं। यहाँ पे इसकी वैसे आइज भी होती है, दिखा नहीं रखी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं हम बना दिए। ठीक है, और ये हो गया इसका मस्कुलर फुट, और ये हो गया इसका विसरल हम्प। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर ना एक आपकी मेंटल कैविटी पाई जाती है ना, एक लेयर होती है जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है। इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉफ्ट, इसको थोड़ा यहाँ स्क्रॉल मारा बेटा। ठीक है, ये अब ताकि आपको दिखाई दे। तो इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर एक आपकी देखिए एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म में मेंटल ओवर द विसरल हम्प।
तो मैं क्या कह रहा था आपसे, वही तो कि भैया विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है कुछ इस तरीके की, ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं, मेंटल, क्या बोलते हैं इसको, मेंटल। अब देखिए बेटा, अगर ये विसरल हम्प है और ये मेंटल है तो इनके बीच में स्पेस तो है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। अब होता क्या है, आपने मोती देखे हैं ना बेटा, समुद्र में मोती पाए जाते हैं, वो यही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल इनकी इस मेंटल कैविटी में आता है तो ये क्या करते हैं, इरिटेशन इनमें स्टार्ट होती है, इरिटेट करते हैं ना, और उससे खुजली इनके अंदर पैदा होती है। उससे क्या करते हैं, ये अपना थोड़ा सा जो उस डस्ट पार्टिकल को ढकने के लिए, है ना, क्या करते हैं, थोड़ा म्यूकस टाइप का प्रोड्यूस करते हैं बेटा, और उसी को बाद में मोती कहा जाता है ना, सूखने के बाद में। तो अभी हम पढ़ेंगे एक उदाहरण, उधर पढ़ेंगे जब पिंक टाडा, पियर लॉस्टर, है ना, तो आपके पियर मतलब मोती यही बनाते हैं बेटा, क्लियर है ना। अच्छा, इसमें क्या है, इसका जो माउथ है, तो माउथ को यहाँ पे रेड्यूला बोलेंगे, है ना। तो आपकी जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है रेस्पिंग ऑर्गन, तो कौन सा होता है, माउथ। अब रेस्पिंग ऑर्गन क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा कठोर ऑर्गन कह सकते हो या थोड़ा सा खुरदरा ऑर्गन कह सकते हो। कारण क्या होता है, यहाँ रेडुला क्या होता है बेटा, एक थोड़ी सी टंग टाइप, जैसे हमारे अंदर मस्कुलर टंग होती है ना, ऐसी मसल्स होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से टीथ होते हैं काइटिन के बने हुए, है ना। तो जो चीज़ों को क्या है कि उनको पीसेस में तोड़ने के लिए काम आ सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, है ना। तो आपको याद रहना चाहिए बेटा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं, रेड्यूला। क्या बोलते हैं बेटा, रेड्यूला। तो रेड्यूला आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हो गया ये वाला रेड्यूला, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बेटा। यहाँ से हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसकी, बस इतना जितना अपना काम का है, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज़ बेटा मिसिंग है, इनके यहाँ पे इस रीजन में फेदर लाइक, पंख लाइक गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपके क्या होते हैं बेटा, इसमें गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए लिख रहा होगा, ये तो आपको पता है बेटा, मेंटल कैविटी क्या हो गया है, इसमें यहाँ लिखा है फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। एक एक पॉइंट हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत ना हो, यही है ना हमारा टारगेट बेटा, ठीक है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इन गिल्स का क्या फंक्शन है, वैसे तो भैया गिल्स का काम रेस्पिरेशन का होता है, लेकिन उसके अलावा क्या कर देते हैं बेटा, एक्सक्रीशन भी कर देते हैं। तो गिल्स का काम यहाँ पे क्या है बेटा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है ना। द एंटीरियर हेड रीजन हैव सेंसरी टेंटिकल, मैंने पहले ही कहा था। देखिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बेटा, ये वाला हिस्सा मैं कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कौन सा वाला, ये बेटा ये देख रहे हैं टेंटिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके हेड पे क्या होते हैं बेटा, सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं। और फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं बेटा, इनका रेड्यूला बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये अच्छा, अब इसमें क्या क्या पढ़ा, कुछ खास पढ़ा क्या, देखिए खास बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा, इनकी जो मेंटल कैविटी पाई जाती है, स्किन की एक लेयर होती है ऊपर, ठीक है, इनके, और मेंटल पाई जाती है, मेंटल के अंदर मेंटल कैविटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, इसके अलावा फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको रेड्यूला बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल कर ले, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपकी ट्रिक लिख देता हूँ बेटा, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैंने लिख दिए हैं इस पर कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, इसको याद कर लेना, या अपनी नोटबुक में लिख लो। मोहनचंद पीले पेन से लिखता और आंख दिखाता, ठीक है बेटा। तो बड़ा आसान ट्रिक है, मोहन से हो जाएगा मोलुस्का, तो याद करना आसान हो जाएगा ना आपके लिए। तो मोहन से मोलुस्का हो गया, ठीक है। तो चंद से क्या हो गया बेटा, कीटो प्ल्यूरा, ठीक है, इसको काइटोन भी बोलते हैं। पाइला, तो पीले पेन से बन जाएगा आपका पाइला, ठीक है। पेन, पेन से क्या बन जाएगा बेटा, पिंक टाडा। पियर लॉस्टर बोलते हैं ना बेटा पिंक टाडा को, ठीक है। से, पीले पेन से क्या बनेगा, सीपिया। सीपिया का मतलब क्या होता है, कटल फिश, ठीक है बेटा। लिखता, लॉलिगो स्क्वेड, है ना।
और का मतलब हो गया ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बेटा डेविल फिश कहा जाता है, उसका कॉमन नेम है ना। आंखें, आंख मतलब क्या हो गया बेटा एफ्लाइशिया, ठीक है, सी हेयर। और दिखाता का मतलब क्या हो गया बेटा डेंटेलियम, सी इसका हो गया आपका वो टस्क सेल, ठीक है। तो ये आपकी होप्स हो कि अपना यहाँ तक का अपना बढ़िया हो गया होगा। एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिए, एक बार मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा पॉज करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है बेटा। लिख लिया होगा बेटा अब तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल मैंने कराई दिए हैं ऑलरेडी, और उम्मीद है तुम्हारे हो भी गए होंगे बढ़िया से। और वही ट्रिक अपना रिवाइज करते रहना, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल होते ही हैं बेटा, ऑक्टोपस में तो देखते ही हैं, ऑक्टोपस की मूवी वगैरह भी आती हैं बेटा, उसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, तो तुम्हें वहाँ से याद होगा मुझे लगता है, ठीक है। और ओवी पैरस होते हैं, कैसे होते हैं बेटा ओवी पैरस। अब देखिए बड़ी मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ। ओ फॉर अंडा, याद रखना, मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ बेटा। ओवी पैरस और वीवी पैरस का मतलब क्या होता है, ओवी पैरस, ठीक है, और एक होता है वीवी पैरस। तो जो बेटा ओ फॉर अंडा है ना, एग, और हिंदी में बोलूँ तो अंडा है ना, तो डायरेक्ट जो एग देते हैं अपनी बॉडी से तो उन्हें बोलते हैं ओवी पैरस। और जो डायरेक्ट बेबी देते हैं बी फॉर बच्चा, है ना। तो बेटा जो डायरेक्ट बी फॉर क्या याद रखेंगे हम, बच्चा, ये बेटा ट्रिक है, ठीक है। तो उन्हें बोलेंगे वीवी पैरस। जैसे हम और आप क्या हैं बेटा वीवी पैरस है, पहले छोटा बच्चा होता है ना, फिर बाद में बड़ा हो जाता है। और जो अंडे देते हैं जैसे आपके वो हो गए पक्षी हो गए हैं ना, बर्ड्स हो गए, एब्स हो गए, तो वो क्या करते हैं बेटा अंडे देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ओवी पैरस बोलते हैं। होप सो ये क्लियर है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में बेटा ऐसा क्या खास है, सबसे खास इसमें एक चीज़ है बेटा इसकी सिमेट्री, ठीक है। इसकी सिमेट्री में बड़ा लफड़ा है। अगर ये प्रॉपर अडल्ट हैं तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और अगर ये आपके लार्वल स्टेज में हैं तो इनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री इसमें दो तरीके की होगी, यही महत्वपूर्ण है। ऊपर से बेटा इनका नाम है इकाइनोडर्मेटा, और ई से आपका क्या बन जाए एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो बेटा इकाइनोडर्मेटा सिटारफिश वगैरह होती हैं, तो आप खुद सोचिए क्या सिटारफिश हमारे यहाँ पाई जाएंगी कहीं, भाई किसी की नहर पोखर में कहीं सिटारफिश पाई जाती है, नहीं पाती ना। तो ये बेटा कहाँ पाई जाएंगी, मैराइन होंगी, ये समुद्र में ही पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो आपकी क्या होती हैं इनका, ये एक्सक्लूसिवली बेटा क्या होती है मैराइन होती हैं। ये मिल जाएगा अभी 1 मिनट में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा। इसके अलावा दीज एनिमल एंडोस्केलेटन किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम का, है ना, कैलकेरियस ऑसिकल। ऑसिकल का मतलब क्या होता है बेटा, हड्डी, है ना। अब आप सोचिए इस सिटारफिश को देखिए, इस सिटारफिश में हम जब देख रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है इसके ऊपर कांटे हैं, लेकिन एक्चुअली बेटा ये कांटे हैं ही नहीं। हमें इमेज ऐसी लग रही है कि इसके ऊपर थॉर्न्स निकल रहे हैं, बट है नहीं ऐसा। है क्या बेटा, जैसे ये हमारी बोन्स हैं, फैलेंजिस बोलते हैं ना इसके हाथ की हड्डियों को, अगर ये थोड़ी ऐसे हो जाएं तो ये ऐसे चुभ सकती हैं हमें, है ना। तो अगर दूर से कहीं से बहुत दूर से देखा जाए तो ये आपको कैसी दिखाई देंगे बेटा, ऐसे लगेंगे ये कांटे से उभर रहे हैं, है ना। बॉडी के अंदर क्या उभर रहे हैं, कांटे उभर रहे हैं। तो ये इनकी बोन्स हैं, और वो कैल्शियम की बनी हुई कैलकेरियस इनकी बोन्स होती हैं बेटा, और उनकी वजह से इनकी जो इमेज है वो थॉर्न्स लाइक आ रही है, स्पाइनी अरेंजमेंट आपको इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये आपकी कांटेदार हैं। क्लियर है बेटा। लेवल ऑर्गन सिस्टम होगी, मेन चीज़ मैंने बता दी है, क्या चीज़ है बेटा कि इनके लार्वे में भाई कौन सी सिमेट्री होती है बेटा, बाइलेटरल। और इनके अडल्ट में कैसी सिमेट्री होती है बेटा, रेडियल। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नीट के लिए, ठीक है। बॉडी इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डॉर्सल में एनस होगी, वेंट्रल में माउथ होगा, हमारा भी ऐसे ही होता है, वेंट्रल में माउथ है बेटा, बैक साइड में आपकी एनस है, तो नॉर्मल बात है। फिर दूसरा जो खास क्वेश्चन इसमें बनता है बेटा वो इसमें इससे बनता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बेटा इसमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अच्छा याद करो, हमने एक और पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम हमने कहाँ पढ़ा था बेटा, पॉरीफेरा में। और ये क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये उससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर सकें कि भाई ये कई सारे काम करता है, जैसे कि लोकोमोशन हो गया, कैप्चर एंड क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है ना बेटा। तो कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो गया बेटा,
और ये हो गया आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देगा। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ 1 मिनट में कि ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं मतलब 2 मिनट के बाद आपको दिखा पाऊँगा। रीज़न क्या है कि थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है, ठीक है। चलिए फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ इसमें। ठीक है बेटा, मैं कोशिश कर रहा था भाई हो जाए, नहीं हुआ, बाद में देखूँगा क्या प्रॉब्लम रही है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैंने इस लेक्शन पे करा हुआ था, यही तो, ठीक है। चलिए तो ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में मदद करेगा। ये ऐसे समझ लीजिए बेटा, जैसे उल्टे कप होते हैं ना, बहुत सारे उल्टे कप रख दीजिए, उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल है तो उसको भी कैप्चर कर सकते हैं, है ना। लोकोमोशन में ऐसे चलने में हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है, क्लियर है। मेल फीमेल इनके कैसे होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इनके अंदर प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है बेटा। क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी कैसी होगी, जहाँ जहाँ मैंने क्या बताया था, जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है उसमें कौन सी फर्टिलाइजेशन पढ़ाई थी बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी इनके अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट बेटा सभी में इनडायरेक्ट चल रही है, अभी तक सभी में लार्वे चल रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला, इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है आपकी, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक निमोनिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। 1 मिनट दीजिए मुझे। तो बेटा मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दी है और उम्मीद है आप यहाँ से एग्जाम्पल बड़ी जल्दी से याद कर सकते हो, ठीक है। इन ऑफिस आंट आस्क्ड एक कुकम्बर, ठीक है। क्या करती है, आंटी है, एक ऑफिस जाती है बेटा, कैसे याद रखेंगे, आंटी ऑफिस गई, ऑफिस में खाना खा रही है, खाना खा रही है तो घर से आज बेटा क्या है, सैलेड लाना भूल गई है ना। तो इन ऑफिस, इन वाला ध्यान रखना, ENS का वाला, ठीक है बेटा। इन ऑफिस आंट आस्क्ड एक कुकुम्बर, ठीक है बेटा। तो उसे कुकुम्बर की नीड है यहाँ पे खाने के लिए, ठीक है बेटा। तो EN से बन गया इकाइनोडर्मेटा, ओ से बन गया ऑफ्यूरिया, है ना। ऑफ्यूरिया को क्या बोलते हैं बेटा, आपने तो पता ही है क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, ब्रिटल स्टार, आपके दे रखी है ना बुक में, देखिए, ठीक है, क्लियर है बेटा। आंट, आंट का मतलब क्या हो गया बेटा, एंटीडोन। एंटीडोन कहाँ पे लिख रही है, जल्दी देखो, एंटीडोन क्या बोलते हैं, सी लिली, क्या बोलते हैं, सी लिली बोलते हैं बेटा। और आस्क्ड, आस्क्ड से बन गया एस्टेरियस। एस्टेरियस क्या होता है बेटा, स्टार फिश, क्या होता है बेटा, स्टार फिश होता है, ठीक है। अच्छा जब मैंने कहा था सी लिली पढ़ाया था मैंने एक, तो है ना, सी लिली तो खैर अभी मैं पढ़ा दिया क्या बेटा अभी, चलिए हाँ एंटीडोन पढ़ा दिया ना, हाँ एंटीडोन सी लिली पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अभी जो फिश चल रही हैं वो एक्चुअली में फ़िश नहीं है। हमने डेविल फिश पढ़ी, हमने जेली फिश पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं आपकी यहाँ पे कौन सी फ़िश पढ़ रहे हैं बेटा, स्टार फिश। तो कोई ये फ़िश है ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। एक का मतलब इकाइनस है ना बेटा, इकाइनस का मतलब होता है सी उर्चिन। इनका क्या कर सकते हो आप ना, डायग्राम देख लेना गूगल कर करके, उससे थोड़ा सा इजीली आपको लर्न रहेगा। अब रीज़न क्या है, अगर मैं एक एक डायग्राम दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए बेटा क्लियर है, ट्रिक याद रहेगी। इन ऑफिस आंट आस्क्ड एक कुकुम्बर, क्लियर है, ठीक है बेटा। आते हैं नेक्स्ट पे, और आज का आखिरी टॉपिक भी है हेमिकॉर्डेटा। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आज हो गए हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, पर कोई बात नहीं, आपके भविष्य का सवाल है, हमारा वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका नीट का इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक आध चीज़ अगर रह गई होगी, मिसिंग है, तो मैं थोड़ा बैग जाके भी आपको क्लियर करा दूंगा 2 मिनट के लिए, ठीक है बेटा। चलिए हेमिकॉर्डेटा की बात कर लेते हैं। हेमी का मतलब क्या हो गया बेटा, हेमी मतलब हो गया हाफ, आधा, सेमी। कॉर्डेटा का मतलब हो गया, कॉर्डेटा ही होते बेटा जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। एक्चुअली में था क्या कि इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता था, इसका नाम था स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो इसको लोगों ने सोचा पहले साइंटिस्टों ने डिस्कवरी के दौरान कि ये नोटोकॉर्ड है, अगर भैया नोटोकॉर्ड मिल गई तो इसको पहले कॉर्डेटा में डाल दिया गया।
लेकिन हमें बाद में पता चला कि भैया ये तो नोटोकॉड है ही नहीं। अब जब नोटोकॉड नहीं है तो इसको बाद में हमने एक अलग ही फाइलम में रख दिया। यानी फ्यूचर में अगर हमें लगता है इसमें कभी नोटोकॉड डेवलप हो जाएगी तो हम इसे सूटेबल फाइलम में कोड डेटा के में डाल देंगे बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा इसमें क्या है, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो दो बात तो क्लियर हो गई है मिकोडेटा के बारे में कि भैया अगर एक्सक्लूसिवली मेराइन है तो एक तो यही क्लियर है, क्या क्लियर है बेटा, कि भैया अगर ये मेराइन है तो इसमें कौन सी फर्टिलाइजेशन पाई जाएगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर पाई जाएगी, है ना। ये तो क्लियर है ना बेटा? ठीक है, तो ये तो इसके बारे में लिख रहा है, मैंने अभी बताया स्टोमोकॉड पाई जाती है। क्लियर है? ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, है ना, कीड़े लाइक मेराइन एनिमल्स। अभी मैंने कहा था बेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ऑर्गन सिस्टम होगी, सीलोमेट होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी, वो सब नॉर्मल है, अब उस पर बात करेंगे भी नहीं, है ना। इनकी जो बॉडी होती है ऊपर पार्ट कौन सा हो गया बेटा, प्रोबेसिस, बीच वाला कौन सा हो गया, कॉलर, और लास्ट वाला कौन सा हो गया बेटा, ट्रंक, है ना। तो प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक में पाई जाती है। सर्कुलेशन कैसा होता है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। सर्कुलेशन कैसा होता है इनमें, ओपन टाइप, कैसा होता है, ओपन टाइप इनमें सर्कुलेशन पाया जाता है। रेस्पिरेशन के थ्रू पानी में रहते हैं तो बेटा क्या चाहिए, गिल्स चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो इनमें पानी में रहते हैं तो गिल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और क्या है बेटा एक्सक्रीशन के लिए, मैं पहले लिख देता, ये रहा, मुझे लगा मैंने लिख रखा बेटा ऑलरेडी, है ना। प्रोबेसिस ग्लैंड होते हैं, क्या हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में आपके हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आ गया ना बेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन का, और लार्वे सभी में बन रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा बेलेनोग्लासस, तो ये एग्जाम्पल आपका दे ही रखा है एनसीईआरटी में, और एक एग्जाम्पल और इसका याद कर लो, सैकोग्लोसस, तो जिनके पीछे ग्लोसस आ रहा है वो हेमिकोडेटा है, ठीक है ना। तो क्लियर है बेटा? ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, बहुत ही बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी थी, मेरे ध्यान से निकल गया था तब, ये इसको मैं यहाँ से देखिए छोटा कर देता हूँ बेटा। मुझे इसमें एक एक्चुअली में एग्जाम्पल कराना था जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो लेपिस्मा आपकी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, जिसको सिल्वर फिश कहा जाता है। क्वेश्चन है बेटा नीट 2013 के, ठीक है। तो ये भी कोई फिश नहीं है, एक तरीके का एक कीड़ा सा होता है लेपिस्मा, जिसको हम सिल्वर फिश बोलते हैं, ठीक है। तो एक आपका ऐसा नहीं है कि फिश आ गया है, तो ये एक तरीके का बेटा इंसेक्टा है, ठीक है, इंसेक्टा के अंदर आता है। तो उम्मीद है बेटा आपको बहुत अच्छा पढ़ा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, चिंता मत करिए कैसी भी, मैं हूँ आपके साथ में, पूरा बायोलॉजी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेटा, और थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी लेकिन कोऑर्डिनेटा हम एक ही बार में निपटा देंगे, ठीक है ना। कुछ निमोनिक्स भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे, निमोनिक्स से थोड़ा ईजी होता है, और कुछ डायग्राम भी पीपीटी में इंसर्ट करेंगे तो ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके बेटा, मिलते हैं, थैंक यू आपका कि आपने इतने अच्छे से सुना और पढ़ा, ठीक है बेटा, मिलते हैं।